हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने आई हूँ जिसके बारे में खुल के कभी कोई नहीं बोलता, और वो है मेंस मेंटल हेल्थ के बारे में। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे जब छोटे होते हैं, स्पेशली अगर कोई लड़का है और अगर वो रो रहा है तो उसे ये बोला जाता है कि तुम मत रो, रोना बुरी बात है, रोने से कुछ नहीं होगा, तुम लड़की हो क्या जो इस तरीके से रो रहे हो, छोटी छोटी बात पे ऐसे नहीं रोया जाता, डर किस लिए रहे हो, डरने से तो कुछ नहीं होगा, डट के सामना करना चाहिए। और ऐसे डायलॉग्स को सुनते सुनते वो लड़का जब बड़ा हो जाता है और एडल्ट होते होते उसे इतना समझ में आ जाता है कि मेरे अंदर जितने भी इमोशंस हैं, जो भी बातें हैं, जिस भी बात का मुझे बुरा लग रहा है, वो कभी बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाहर निकलने से वो कोई सुनेगा नहीं, कोई समझेगा नहीं, एंड दैट विल बी अ साइन ऑफ वीकनेस। मैं मर्द हूं, मैं पुरुष हूं, और मुझे हमेशा स्ट्रांग रहना है। ये चीज हमारे समाज में हर एक पुरुष को समझा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर जिस भी बात से लड़ रहे हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, चाहे घर में है, ऑफिस में है, अगर बिजनेस करते हो तो बिजनेस में है, घर की परेशानी, बाहर दुनिया से लड़ते हुए जितनी भी परेशानियां होती हैं, वो सब के सब वो अपने दिल में छुपा के रखते हैं। वो चाह कर भी बाहर नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि उनमें मन में वो बात बैठी हुई है कि बाहर दुनिया को अपने इमोशंस को दिखाना मतलब मैं कमजोर हूँ, और इसी वजह से वो अपनी तकलीफें कभी नहीं बाहर निकालते। डिप्रेशन से जूझते हैं, एंजाइटी से जूझते हैं, एग्रेशन तो रहता ही है, स्ट्रेस, और ये सब लड़ते लड़ते उनको नहीं समझ में आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। माइंड के साथ साथ उनकी फिजिकल बॉडी भी अफेक्टेड हो जाती है। उनके रिलेशंस, उनके स्पाउस के साथ रिलेशन, ऑफिस में उनके बॉस के साथ, कलीग के साथ, पेरेंट्स के साथ, यहाँ तक कि सबसे बड़ा असर तो उनके खुद के बच्चों के ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि एज अ फादर वो अपने बच्चों को ऐसा सिखाते हैं कि तुम भी स्ट्रांग बनो और अपनी इमोशंस को अंदर छुपा के रखो। पुरुषों के लिए अपने इमोशंस को बाहर एक्सप्रेस करना हमारे समाज में एक स्टिग्मा की तरह देखा गया है। अगर कोई चाहता है किसी एक्सपर्ट के साथ, किसी साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट के साथ जाके बात करना, वो भी स्टेप लेने से पहले 1000 बार सोचते हैं, क्योंकि ये एक स्टिग्मा है। मर्द को तो दर्द नहीं होता ना, ये तो एक बहुत ही कॉमन डायलॉग है। लेकिन ये हमें समझना होगा कि मर्द को दर्द होता है, फिजिकल पेन एज वेल एज इमोशनल पेन। और ये हम कैसा कर सकते हैं? ऐसा हम तभी कर पाएंगे जब उन्हें एक मौका देंगे उनकी बात सुनने का, विदाउट एनी जजमेंट। वो कुछ भी बोले, उसे जज करना नहीं है, उसे बुरा या अच्छा नहीं बोलना है। तुम्हारी फीलिंग्स है, तुम्हारी इमोशंस है, और वो परफेक्टली वैलिड है। हाँ, तुम इससे बाहर जरूर निकल सकते हो। अगर हम चाहते हैं कि हम एक क्राइम फ्री सोसाइटी को डेवलप करें, तो हमें ना सिर्फ औरतों को बल्कि मर्दों को भी ये मौका देना पड़ेगा कि तुम अपनी बात को खुलकर सबके सामने बोल सको। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने घर में या फिर ऑफिस में या फिर फ्रेंड सर्कल में कोशिश करनी चाहिए एक ऐसे सेफ स्पेस को बनाने की। सेफ स्पेस मतलब सबसे पहले जरूरी है उनके प्रति एम्पैथी रखने की, उनके दिल की बात को सुनने की। कभी कभार सिर्फ सुनना, वो भी दिल से सुनना भर ही काफी होता है कि तुम बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं सुनूंगी। और जब भी वो कुछ भी बोले तो उसके बाद कोई एडवाइस नहीं देना, कोई सजेशन नहीं देना, क्योंकि वो एडवाइस और सजेशन नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई आके मेरी बात तो सुने, वो भी बिना किसी जजमेंट की, क्योंकि उनके दिल की बात उनके लिए ना तो बुरी है और ना ही अच्छी है, वो बस है, और वो बात वो बस कहना चाहते हैं। तो उनकी बात को बस सुन लेना ही काफी होता है। जो डूब रहा होता है उसको अपना हाथ देना ही काफी होता है, ऊपर तो वो अपने आप आ जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास जितने भी पुरुष हैं वो अगर खुल के आपके साथ एक रिलेशन रखें, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उनको कुछ अपनी दिल की बात को बोलने की इजाजत देना, और दिल से उनकी बात को सुनना और उसको स्वीकार करना। इतने से ही वो अपना मन हल्का जरूर करेंगे। थैंक यू।